हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में काव्य में रस समझा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको रस की परिभाषा समझाते हुए रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये समझा दिया है। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को श्रृंगार रस की जो परिभाषा, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। उसी प्रकार से हास्य रस की परिभाषा समझा दी है। अब करुण रस की जो परिभाषा समझा दी है, रोद रस की और वीर रस। आज मैं आपको उसी के आगे जो है भयानक रस की छठा रस है आपका भयानक रस। भयानक रस की परिभाषा समझाने जा रही हूँ। किसी भयानक वस्तु या आकार को देखने, उसके बारे में सुनने, भयप्रद घटना को सुनने, घातक परिणाम की कल्पना आदि से जब डर उत्पन्न होता है, डर का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। फिर से समझा रही हूँ। किसी भयानक वस्तु या आकार को देखने, उसके बारे में सुनने, भयप्रद घटना को सुनने, घातक परिणाम की कल्पना आदि से जब डर उत्पन्न होता है, डर का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे एक और अजगरी लखई, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीछी, पर्यो मूर्छा खाए। एक और अजगर लखई, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीछी, पर्यो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर जो है अजगर और शेर के देखने पर यात्री के मन में जो भय का भाव उत्पन्न हुआ है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, भयानक रस है। अब आपका आता है दूसरा है विवस्त रस। सातवां रस है आपका विवस्त रस। विवस्त रस, देख, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। फिर आपका आता है विवस्त रस। जब विवस्त रस इसकी जीवन में गंदी भद्दी वस्तुओं को देकर हृदय में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर विवस्त रस होता है। यानी कि जीवन में गंदी भद्दी और रुचिकर वस्तुओं को देकर हृदय में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वह वहाँ विवस्त रस होता है। जैसे आँखें निकल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आते। आँखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। सब खींच कर कौए चुगला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे। भोजन में स्वान लगे मुर्दे पे भूपर लेटे थे भूपर लेटे। मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते चेते। मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते नेटे। तो देखिए, विवस्त रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा है। फिर से इसकी परिभाषा में बता रही हूँ। जीवन में गंदी रुचिकर वस्तुओं को देकर
हृदय में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है। इसका जैसे कांखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब खींच कर कौवे चुंगला कर खाते। भोजन में स्वान लगे मुर्दे पर, भू पर लेटे खा मांस चाट लेते थे, चटनी कम बहते मीठे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने विभत्स रस का आप लोगों को समझाया। अब आपका है शांत, 8वां है शांत रस। शांत रस जब ईश्वर की प्राप्ति से परम आनंद की अनुभूति होती है और अन्य मनोविकार शांत हो जाते हैं, तब एक शांति का अनुभव होने लगता है। वहाँ शांत रस होता है। जब शांति का जो अनुभव होता है वह शांत रस होता है। जैसे फिर से बता रही हूँ, जब ईश्वर की प्राप्ति से परम आनंद की अनुभूति होती है और अन्य मनोविकार शांत हो जाते हैं, तब एक शांति का अनुभव होता है। यह शांत रस होता है। इसका शांत रस का स्थायी भाव उदासीनता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? उदासीनता। अब है इसका मन। इसका जैसे है उदाहरण, मन पचिते अवसर बीते, दुर्लभ देहे पाई हरिपद, भजू करम बचन अरुहीते। इसका है मन पचिते अवसर बीते, दुर्लभ दे पाई हरिपद भजू करम बचन अरुहीते। अब इसका दूसरा है, मनरे तन कागज का पुतला, लाग बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्व करे क्या इतना। मनरे तन कागज का पुतला, लाग बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो ये हमने शांत रस की परिभाषा आपको बताई। फिर आपका आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस इसका है किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है आश्चर्य है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है आश्चर्य है। फिर से मैं बता रही हूँ,
किसी किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर जो 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 आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। यानी अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है आश्चर्य है। जैसे ईश तेरी रचना अगम अपार, बनाया अचरज में संसार। ईश तेरी रचना अगम अपार, बनाया रचना अचरज में संसार। कोई धनहीन, कोई धनवान, कोई मूढ़, कोई अति विद्वान। फिर से बतानी इसका जो उदाहरण, ईश तेरी रचना अगम अगम अपार, बनाया अचरज में संसार। कोई धनहीन, कोई धनवान, कोई मूढ़, कोई अति विद्वान। फिर आपका आता है शांत भक्ति रस। फिर है आपका भक्ति रस। भक्ति रस इस देवता के लिए जो रति अर्थात प्रेम भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही संचारी भाव, स्थायी भाव और स्थायी भाव से पुष्ट होकर भक्ति रस कहलाता है। यानी कि देवता के प्रति रति अर्थात भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही संचारी भाव, स्थायी भाव से पुष्ट होकर भक्ति रस कहलाता है। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वरीय प्रेम यानी ईश्वर से संबंधित प्रेम। तो सारांश शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि देवता के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो अनन्य प्रेम ही संचारी भाव, स्थायी भाव से पुष्ट होकर भक्ति रस कहलाता है। जैसे राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन है छोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन है खोटो। फिर से बता रही हूँ, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। फिर से बता रही हूँ, राम, इसका ये उदाहरण है भक्ति रस का। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो यहाँ पर ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव दिखाने से यहाँ पर क्या है, भक्ति रस है। फिर आपका आता है वात्सल्य। भक्ति रस का स्थायी भाव जो है ईश्वरीय प्रेम है। फिर आपका आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यहाँ पर छोटे बच्चे की चेष्टाएं, उनकी बोली और उनके सौंदर्य से उत्पन्न स्नेह से ही वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि छोटे बच्चे की चेष्टाएं, उनकी बोली और उनके सौंदर्य से उत्पन्न स्नेह से ही वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। यार अर्थात जब हम छोटे बच्चे की बोली सुनते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं और उनकी जो है हरकतें देखते हैं,
तो उससे जो उसको देखकर छोटे बच्चों की चेष्टाएं देखकर जो उनके प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, तो उस स्नेह से ही वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि छोटे बच्चों की चेष्टाएं देखकर उनकी बोली और उनके सौंदर्य से उत्पन्न स्नेह से ही वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है बाल स्नेह। बाल स्नेह यानी बच्चों के प्रति स्नेह। बच्चों के प्रति स्नेह। फिर से इसका है उदाहरण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो। इसका उदाहरण क्या है? मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो। तो अब हम तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को आज काव्य में रस ये चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है। इसमें मैंने आपके काव्य रस की परिभाषा बताई है, फिर रस के अंग मैंने समझाए हैं, लिखवाए हैं। उसके बाद श्रृंगार रस, जितने रस के भेद हैं 11 भेद की मैंने आप लोगों को परिभाषा समझाई है। पहला रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति यानी प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। क्रोध रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विवश रस का स्थायी भाव है घृणा। शांत रस का स्थायी भाव है उदासीनता। अद्भुत रस का स्थायी भाव है जो है आश्चर्य। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वरीय प्रेम। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है बाल स्नेह। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आज आपको यह चैप्टर मैंने आप लोगों का समाप्त कर दिया, और इसमें मैंने आज आपको 11 रस के भेद और उनकी परिभाषा, सब रस की जो परिभाषा समझा दी है और लिखवा दी है। अब इसको मुझे उम्मीद है यह आप लोगों की समझ में आपको आ गया। तो व्याकरण का मैंने आप लोगों का एक चैप्टर समाप्त कर दिया है, यानी कि काव्य में रस के 11 भेद, 11 उनके क्या क्या स्थायी भाव होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, उदाहरण, ये सब मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये चैप्टर अच्छी प्रकार से जो है आ गया होगा। धन्यवाद।